ओम शांति। आज बाबा ने विशेष मुरली में कहा है, जो बच्चे दे अभिमान नहीं आएगा उसके लिए कौन सी स्मृति रहे। आज विशेष बाबा ने कहा कि तुम्हें गॉडली सर्वेंट की स्मृति रहेगी। तो जब तुम बच्चों को गॉडली सर्विस गॉडली सर्वेंट की स्मृति रहेगी, तब कभी भी तुम्हारे अंदर दे अभिमान नहीं आ सकता है। फिर आज विशेष बाबा ने चक्कर के बारे में बताया, तो ये चक्कर हूबहू फिर से रिपीट होता है। जैसे आज पहाड़ी गिरी तो 5000 वर्ष के बाद हूबहू ऐसे ही पहाड़ी गिरेगी। तो बाबा कितना सुंदर आदि मध्यंत का ज्ञान हम बच्चों को इस समय देते हैं। आज की मुरली का विशेष सार है, मुरली का डेट है 23/11/24। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो। देही अभिमानी होकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। हर कदम में बच्चों को सफलता मिलती रहेगी। आज प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो दे अभिमान नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा सदा स्मृति रहे हम गॉडली सर्वेंट है। सर्वेंट को कभी भी दे अभिमान नहीं आ सकता है। जितना जितना योग में रहेंगे उतना दे अभिमान टूटता जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देह अभिमानियों को ड्रामानुसार कौन सा दंड मिल जाता है। बाबा ने उत्तर में बताया, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं। शाहूकार लोगों में धन के कारण दे अभिमान रहता, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। ये भी दंड मिल जाता, गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय देते हैं, याद करो तो ये बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ तुम बच्चे नहीं कहते, परंतु ये आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा। सबके पास बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं प्रिंस बनना है। तो आ जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। हुआ था ना शुरू में सबको साक्षात्कार। यूरोप वासियों को इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था, ये पूरा कोई नहीं जानते। भारतीय हेवन स्वर्ग बनता, अभी तुम सबको समझा रहे। ये सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वह झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना तुम्हारे पास म्यूजियम प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं। ओपिनियन लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं। थोड़ा कुछ टच होता तो आते, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाते हैं और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। शाहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, दे अभिमान बहुत है। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाप ने दंड दिया, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु
उन्हें फुर्सत ही नहीं। उनको भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावें, राय दे सकते हैं। देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है। विलायत वाले भारतवासी भी सहज राजयोग जानना चाहते हैं। तो स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों ना ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती। तो ये ख्यालात तो बच्चों के चलने चाहिए। अभी का टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी, इतनी जल्दी क्या समझेंगे नहीं। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है, अभी आवाज निकले तो क्या हो जाए, अभी आवाज हो तो रिवोल्यूशन हो जाए। तो हाँ, होना चाहिए जरूर। बोलो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। बीजे तो बच्चों की जरूर होनी है। तो ख्यालात रखने चाहिए, चलने चाहिए। देय अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए, जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे। हम लिखते भी है बिगर कोई खर्चा। तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं, राय देते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपिनियन ओपनिंग करने आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, उनके पिछाड़ी वो भी आएंगे, क्योंकि उनको भी जा करके बताएंगे। ये तो नॉलेज, वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है, जचता है। तो मना समझानी भी है, जचने की। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी। बाबा कहते रहते बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चले तो भी समझेंगे मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान, इसलिए उल्टे काम करते रहते, दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि ये भिकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। क्या बनाने आए? बोलो खर्चा तो हम अपना करते, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे समझेंगे, हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर के रास्ता बतावे। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। ये आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा बताते। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते, उनको ही माया पकड़ती। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान। थोड़ा भी दे का अभिमान ना आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, ये करता हूँ, डैश डैश। हम तो गॉडली सर्वेंट है, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो। इसमें गुप्त रहे, विचार सागर मंथन करें, तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा हर क्लब भारतवासियों को ही मिलता। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
अभी तो कहा जाता है वैशाली, सतयुग है शिवालय, वह है शिव बाबा की स्थापना, ये है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है, बच्चे फील करते बरोबर, हम क्या बन रहे हैं और क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते, मूल बात है देही अभिमानी बनना। खास बात कौन सी है? देही अभिमानी बनना। तो विदेही अभिमानी बनना, विचार सागर मंथन करना है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर के समझाना, उनको दृष्टि दें तो साक्षात्कार हो सकता है। देही अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर जा सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं, क्योंकि बाप को बहुत याद करते। ज्ञान भला अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर ना सके, क्योंकि देह का इंकार बहुत रहता है। वही तलवार 100 रुपए, वही तलवार 50 रुपए। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है। इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। देवता डबल अहिंसक है। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा होगा, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परमात्मा के साथ रहे हुए हैं, अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। सती में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हैं। तो 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए, ये भी तुम्हारे जैसे पुजारी था। कौन? ब्रह्मा बाबा। सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा। सती में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें इतना अथाह धन था, जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और ही होंगे, और भी तो होंगे, प्रजा के भी तो मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही शाहूकार होती है। प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया, सबसे गंदा मुल्क है, सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी, जो करेगा सो पाएगा। दे अभिमान आया और गिरा, मन मना भव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते, ज्ञान तो उनमें हो ना सके। सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई मंठ पंथ वाला देवता बन ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? जो कल पहले बने वही बनेंगे, टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चिंटी मार्ग से व्यंग मार्ग होगा। बाप समझाते, मीठे बच्चों बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र, तुम ब्राह्मणी फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते, मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते। तो समझा जाता है अभी समय नहीं है, फिर भी आते हैं। समझते ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है, अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो मनुष्य मात्र के करैक्टर सुधारते हैं। देवताओं का करैक्टर देखो कैसा, संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते काम मा शत्रु,
इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा करैक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता। तब कहते 100 करे श्रृंगार, फिर भी क्या कहते हैं डैश डैश। तो ये बाबा गाली नहीं देते, समझाते। दैवी चलन कर रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो। स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी है सामने समझाते थे, कभी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता। ड्रामा में कोई भूल नहीं है, अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी। नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल देखेंगे। तो ये हो रिपीट होता है रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझा तुम भी पूज्य और पुजारी हैं बनते हो। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, भाजोली है ना। इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात है मन मना भव। खास बात कौन सी है? मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है, याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य है, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य, कौन सबको वापस ले जाएंगे। इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? बागवान खवैया बाप को ही कहते हैं। वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते। पढ़ाई कितनी मीठी लगती, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारुण का खजाना मिलता, भक्ति में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पांव पड़ने की बात ही नहीं, वह तो गुरु के आगे सो जाते हैं। इससे बहुत बाप छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वह हमारा बाप है। ये समझ लिया ना। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वह खुशी रहती है। लिखते हैं हम शाहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाप कहते गरीब हो और ही अच्छा, शाहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरी पॉइंट है, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना। इसमें कोई भूल हो नहीं सकती, जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। आज का वरदान है
तूफान को तोहफा माना गिफ्ट। समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे, हथौड़े तो लगेंगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते, लेकिन वो तूफान को तूफान नहीं लगता है, तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन आज का, अलबेलेपन को समाप्त करना। तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। खुद का मतलब स्वयं का चिंतन में रहते हुए क्या स्वयं की चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति। आप मास्टर रचता संपन्न संपूर्ण बनो तो प्रकृति आपका स्वागत करे। वह सफलता की मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। इसके लिए सिर्फ ये स्मृति रहे कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वप्न में भी कभी ये संकल्प नहीं आए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं, ना मालूम हमारी विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। लाती हूँ उसको मिलेगी आपका नीचे।